संडे स्टोरी zen गार्डन से। आज की कहानी का शीर्षक है सबसे ताकतवर कौन व्यक्ति है। एक पिता बहुत गरीब घराने से था और बड़ी मेहनत से अपने बेटे को उसने पढ़ाया लिखाया, और ज्यों-ज्यों बच्चा बड़ा हो गया उसने अधिकारी होने के लिए एग्जाम दिए और एक दिन वो अधिकारी बन गया। और उसके पिता को काफी गर्व महसूस होता था कि इतनी गरीबी के बाद, इतनी मेहनत के बाद मेरा बेटा आज अधिकारी बन गया है। और थोड़ा सा अहंकार भी आ गया था। और एक दिन पिता ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे को उसी के ऑफिस में जाके देखूं। और जब वो उसके ऑफिस में पहुंचे तो बेटा कुर्सी पे बैठा था। हैरान भी हुआ, खुश भी हुआ। तो पिता ने उनके कंधे पे यूं हाथ रख के कहा कि बेटा मैं तेरे से एक बात पूछूं। तो बेटा ने कहा क्यों नहीं पूछोगे। उसने कहा तुम मुझे बताओ कि सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है। तो बेटे ने 1 मिनट ही लगाया और उत्तर दिया कि सबसे ताकतवर व्यक्ति पिताश्री मैं हूं, और कौन हो सकता है। और पिता बहुत हैरान हुए, उनसे रहा नहीं गया और फिर 2-3 मिनट के बाद फिर उनसे पूछा कि बेटा मैंने तुझसे पूछा कि सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है। तो उसने कहा जो मैंने अभी कहा कि मैं सबसे ताकतवर व्यक्ति हूं। और मन में जब पिता ने सोचना शुरू किया और थोड़ा बाहर की तरफ आए तो उनको लगा कि मेरे बेटे को कहना चाहिए था कि भगवान के बाद अगर किसी का नंबर है तो पिताश्री आपका नंबर है, क्योंकि आपने इतनी गरीबी से इतनी मुझे पढ़ाया लिखाया और आज मैं इस काबिल हूं कि मैं अधिकारी बन गया हूं। तो बाहर जाने लगे कमरे से, मगर उनसे हिलोरे मार रहा था ये सोच। तो उन्होंने फिर अपने बेटे से पूछा कि बेटा मैंने तेरे से एक बात पूछी थी कि सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है। और उस समय बेटा बोला कि सबसे ताकतवर व्यक्ति तो आप हैं। और पिता फिर हैरान हो गए कि अभी जब मैं तेरे कुर्सी के साथ खड़ा था तब मैंने 2 बार पूछा और तूने कहा कि मैं हूं, मेरे अलावा कौन ताकतवर हो सकता है। और अब जब मैं जाने लगा हूं और मैं तब तुझसे पूछ रहा हूं कि सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है, और अब तुम कह रहे हो कि आप हो। ऐसे कैसे हो गया। बेटे ने बड़ी शीतलता से आंसर किया कि पिताश्री जब मेरी कुर्सी के पास आप खड़े थे तो उस समय आपका हाथ मेरे कंधों पर था, और जिस बेटे के कंधों के ऊपर, सिर के ऊपर पिता का हाथ होगा वो बेटा सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। मगर अब आप जाने लगे हो, इस समय आपका हाथ मेरे कंधे पे नहीं है, बुजुर्ग हैं आप, इसलिए मैंने कहा कि सबसे ज्यादा ताकतवर भगवान के बाद आपका नंबर आता है। What is the moral of the story? Moral of the story is कि हमें सबको ये समझना चाहिए कि माँ बाप का जो ऋण है वो कभी पूरा नहीं किया जा सकता। कितनी मुसीबतों को झेल के उन्होंने तुम्हारी खुशी के लिए इतनी मेहनत की होती है और कभी इजहार भी नहीं किया होता। मगर बच्चों को डेफिनेटली एक मौका मिलना चाहिए या ढूंढना चाहिए कि कभी भी मौका मिले तो इजहार करें कि यस, आपको इस लेवल पे पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा हाथ भगवान का और पिता और माँ का है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस संडे।